बच्चों, वेलकम टू माय चैनल साइंस ऑन टिप्स। तो आज मैं लेकर आई हूँ टिश्यू का एक ओवरव्यू। क्या है ओवरव्यू? ये वीडियो आप जरूर देखें और ये आपको हेल्प करेगी। और ये फ्लो चार्ट अगर आप बना लेते हैं तो ये आपके एग्जाम्स के लिए एकदम इजी रहेगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। जितने स्टार्स लगाओ उतने कम है, जितने लगाओ उतने ही कम है। अब मैं आपको एक फ्लो चार्ट के रूप में पूरा एक ओवरव्यू दूंगी कि कौन सा पार्ट क्या करता है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका सेम ओरिजिन होता है और सेम वर्किंग होती है। ठीक है। फिर टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइडेड है हमारा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट सेल में सेल्यूलर वॉल होती है, सेल्यूलोज से बनी हुई। एनिमल टिश्यू में सेल वॉल नहीं होती है। तो हमारे प्लांट के टिश्यू और एनिमल्स के टिश्यू अलग अलग होंगे। पहले हम प्लांट के बारे में पढ़ लेते हैं। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक ऐसे टिश्यू होते हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं। परमानेंट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करना एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं। वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बने हुए होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन काम होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल टिश्यू, लेटरल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू। एपिकल टिश्यू और लेटरल टिश्यू हर किसी में प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी प्रेजेंट हर किसी में नहीं होता है। ये ग्रास, शुगरकेन वगैरह में प्रेजेंट होता है। जो एपिकल और इंटरकैलरी है वो हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है और जो लेटरल है वो हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। एपिकल हमारी टिप और रूट्स के टिप पर प्रेजेंट होता है जो हमारी लेंथ इंक्रीज करता है, और लेटरल हमारी थिकनेस बढ़ाता है। इंटरकैलरी बिटवीन द नोड्स, इंटरनोड पर प्रेजेंट होती है और ये नोड्स की लेंथ बढ़ाती है। एपिकल टिश्यू फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एसएएम और आरएएम। एसएएम मींस जो हमारा शूट है, शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर हमारा परमानेंट टिश्यू आता है जो कि डिवाइड करना स्टॉप हो चुके होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले कौन से होते हैं? जो एक ही टाइप के सेल से बने हुए हो, और कॉम्प्लेक्स होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के सेल से बने हुए हो। सिंपल फिर फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा होता है ये लिविंग होते हैं, स्क्लेरेन्काइमा डेड होते हैं। पेरेन्काइमा आपको स्टोरेज में हेल्प करता है। पेरेन्काइमा जहां पर भी आ जाए, क्या मतलब है उसका? स्टोर करने में हेल्प करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। पी से पेरेन्काइमा, पी से फोटोसिंथेसिस। कोलेनकाइमा, क्या? कोलेनकाइमा ये आपको क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बेंडिंग देता है। कहां पर प्रेजेंट होता है? पेटियोल ऑफ द लीफ एंड टेंड्रिल्स ऑफ द स्टेम्स। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ऐसे ऐसे जब लीफ फ्लिकर करती है ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। स्क्लेरेन्काइमा भी क्या करता है? आपको एक तो स्ट्रेंथ देता है, एकदम सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे हस्क ऑफ द कोकोनट, या आपको जहां पे भी, जैसे ये स्टेम में भी प्रेजेंट होएगा, आपका रूट में भी प्रेजेंट होएगा, ये आपको स्टिफनेस देता है ताकि टाइट टाइट रहे, एकदम आपको मजबूती देता है। ठीक है। पेरेन्काइमा के फर्दर दो टाइप होते हैं, मैंने लिखे नहीं है बट फर्दर दो टाइप होते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है इन अबंडेंट क्वांटिटी। फिर आपका आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मींस एयर कैविटीज। एयर कैविटीज कहाँ पे होती है? एयर ट्यूब्स, जैसे फ्लोट करने में हेल्प करता है। हमारे एक्वेटिक प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोफाइट्स में प्रेजेंट होती है। फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स फर्दर दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है हमारा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम चार टाइप्स में डिवाइड होता है, ट्रैकीड्स, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। इसमें से ये जो तीन होते हैं ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। जाइलम पेरेन्काइमा कैसा होता है? लिविंग होता है। ट्रैकीड्स और वेसल्स किसमें हेल्प करते हैं? जाइलम का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम क्या करता है? ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कौन से? जाइलम, ट्रैकीड्स और वेसल्स हेल्प करते हैं।
जाइलम फाइबर क्या होता है, उसको सपोर्ट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, अरे डटा रहे करे करे। जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा जहां पर भी आ जाए मतलब स्टोरेज, क्या स्टोरेज। फिर फ्लोएम, फ्लोएम के तीन चार टाइप्स होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जिसमें से सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स डेड होते हैं। सीव ट्यूब्स क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। सीव ट्यूब की हेल्प लेता है, सीव ट्यूब कंपेनियन सेल की हेल्प लेते हैं, क्योंकि सीव ट्यूब के पास अपना न्यूक्लियस नहीं होता है। फ्लोएम पेरेन्काइमा फिर अपना स्टोरेज में काम करेगा, और फाइबर क्या देगा, सपोर्ट देगा, स्ट्रेंथ देगा, क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, आपके जाइलम क्या काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जाइलम के चार पार्ट्स हैं, ट्रैकीज वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। फ्लोएम के चार पार्ट हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा। इसके के साथ आपका प्लांट टिश्यू खत्म होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू अगेन हमारा चार टाइप्स का होता है, एपिथेलियम टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू हमारा दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, जो एक ही लेयर होती है, किस पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है। कंपाउंड एपिथेलियम जिसमें नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं, कैसी होती है, काफी सारी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। किस पे प्रेजेंट होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। फिर है हमारा जो ये है, इसके 6 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, कैसा, सिंगल लेयर जैसे सिंपल एपिथेलियम। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम आपका ऐसा कंपाउंड एपिथेलियम, लेयर के ऊपर लेयर ऑफ टिश्यू। कॉलुमिनार, कॉलम्स बने होते हैं, पिलर लाइक शेप्स, कॉलुमिनार पिलर लाइक शेप्स। ठीक है, फिर क्यूबॉइडल, क्यूब शेप, क्यूब लाइक शेप्स, कैसी, क्यूब लाइक शेप्स। ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर जो ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्लैंड्स पे प्रेजेंट होता है। और सिलिएटेड जिसके ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, एयर लाइक, उसमें शेप प्रेजेंट होती है, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो गया, सिलिएटेड हो गया। क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड, कॉलुमिनार, क्यूबॉइडल, ग्रैनुअल और सिलिएटेड। फिर आ गए हम मस्कुलर पे, मस्कुलर। फिर स्केलेटल, इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल आपके पूरे जगह क्या होते हैं, स्केलेटल मसल्स, काफी ये हमारे कैसे होते हैं, हम काबू में होते हैं, जैसे हमारे हाथ आर्म्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेग्स पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे टंग पे प्रेजेंट होते हैं, माउथ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे नेक फेस पे प्रेजेंट होते हैं। ये कैसे टिश्यूज होते हैं, ये वॉलेंट्री, कैसे, वॉलेंट्री टिश्यूज होते हैं। इसका नाम एक क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड टिश्यूज, जितनी मोटी लेयर उतने। फिर आते हैं हमारे स्मूथ, जो हमारे अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक की इंटेस्टाइन्स पे और आपके गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स पे प्रेजेंट होते हैं हमारे स्मूथ टिश्यूज। ठीक है, जो आपके इनवॉलेंट्री एक्शंस करते हैं, इसको अनसेटिस्फाइड भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर्स नहीं होती हैं, ज्यादा पतली पतली बहुत थिन लेयर होती है, और ये हमारे बस में नहीं होते हैं, इससे क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। कार्डियक, कार्डियक जहाँ पे भी आ जाए मतलब क्या है, हार्ट, हार्ट की टिश्यूज किससे बना होता है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू से। पंपिंग करते हैं रिदमिकली, रिदम रिदम रहती है, इसमें बहुत फास्ट होते हैं, ये फास्ट होते हैं और बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं। स्मूथ मसल बहुत स्लो चलते हैं और टायर्ड नहीं होते हैं, और ये बहुत फास्ट चलते हैं क्विकली और रिदमिकली, और ये कभी भी टायर्ड नहीं होते हैं। फिर आता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जो अगेन 3 टाइप्स का होता है, प्रॉपर, सपोर्टिव और फ्लूइड। प्रॉपर 2 टाइप्स का होता है, लूज और डेंस। प्रॉपर में आता है आपका एरियोरल टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोरल टिश्यू क्या होता है, अबंडेंट इन क्वांटिटी, जहां पर कुछ नहीं वहां पर एरियोरल टिश्यू थोक के भाव में बिकता है। ठीक है, एरियोरल टिश्यू मीन्स जो आपके थोक के भाव में बिकता है, आपके स्किन पर, बोन्स के बीच में, बोन्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के पास,
बोन मैरो की तरफ, हर जगह ये प्रेजेंट होगा थोक के भाव में। एडिपोज टिश्यू मतलब आपका फैट स्टोरेज, मोटापा, फैट स्टोरेज, ठीक है। ये 90% इसमें फैट का ग्लोब्यूल प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है। ये किडनीज के पास, इंटरनल ऑर्गन्स के पास प्रेजेंट होता है। फिर आता है आपका टेंडेंट और लिगामेंट। टेंडेंट मीन एमटीबी, मसल टू बोन, ठीक है। फिर लिगामेंट मतलब LBLB, बोन लिगामेंट बोन। फिर टेंडेंस का मसल, टेंडेंट बोन, ये मसल और बोन्स को ज्वाइन करता है, ये आपका बोन टू बोन ज्वाइन करता है। फिर आता है आपका सपोर्टिव टिश्यू, बोन्स एंड कार्टिलेज। क्या? बोन्स एंड कार्टिलेज। कितनी बोन्स होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में? 206। ये हार्ड होता है, ये नॉन हार्ड होता है, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं हमारी बोन्स, कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होती हैं। जो बोन है वो पोरस होती हैं, कार्टिलेज पोरस नहीं होती हैं। बोन्स में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसकी मैट्रिक्स आपकी प्रोटीन और मिनरल से प्रेजेंट होती है, बनी होती है। मिनरल्स भी कौन से? कैल्शियम और फास्फोरस। इसकी जो मैट्रिक्स होती है वो किससे प्रेजेंट हुई होती है? आपके प्रोटीन और शुगर से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये आपको बॉडी को शेप देता है, स्केलेटल सपोर्ट देता है और आपके प्रोटेक्ट करता है वाइटल ऑर्गन्स को, जैसे हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, लंग्स। और कार्टिलेज कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? हमारी नोज की टिप्स पर, आउटर ईयर्स पर, सरफेस ऑफ द बोन्स, जो आपके बोन्स के सरफेस एंड पे प्रेजेंट होता है। फिर आ गया हमारा थर्ड, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, हमारा ब्लड, हमारी बॉडी में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है। किसमें? सारे सेल्स के ब्लड के कंपोनेंट्स किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे प्लाज्मा में। प्लाज्मा कैसा सा फ्लूइड होता है हमारा? लिक्विड मैट्रिक्स होती है। कौन से कलर की होती है? येलोइश कलर की होती है। कैसी होती है? येलोइश कलर की होती है, जिसमें हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। आरबीसीज क्या होते हैं? हमारी जो हीमोग्लोबिन आर को रेड कलर प्रोवाइड करता है आरबीसीज को, जो कि आयरन के साथ कंबाइन करके, ऑक्सीजन कंबाइन करके हमारे ब्लड, पूरे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन फैलाती है। डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं? सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। प्लेटलेट्स क्या होती है? क्लॉटिंग को स्टॉप करती है। फिर हमारा आ गया लास्ट, नर्वस टिश्यू, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व। क्या? ब्रेन हमारा दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और हमारे नर्व्स। नर्व्स का एक सेल क्या होता है? न्यूरॉन, लॉन्गेस्ट सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। लॉन्गेस्ट हमारा सेल होता है। ब्रेन से, एक ब्रेन से, हमारे ब्रेन से जो हमारे मैसेज पहुंचाते हैं वो कौन पहुंचाते हैं? हमारे न्यूरॉन पहुंचाते हैं। न्यूरॉन के कौन कौन से टाइप होते हैं? डेंड्राइट्स होते हैं, उसकी सेल बॉडी होती है, फिर एक्सॉन होता है, फिर नर्व एंडिंग होती है या एक्सोनल एंडिंग होती है। डेंड्राइट्स क्या करते हैं? कैच करते हैं हमारे मैसेजेस और फिर वो सेल बॉडी को देते हैं, फिर एक्सॉन से जाते हैं और फिर आपका नर्व एंडिंग दूसरे डेंड्राइट्स को दे देती है। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होती है? एक शीट प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला जाता है? माइलिन शीट बोला जाता है। माइलिन शीट क्या करती है? फास्टर पहुंचाती है मैसेजेस को। अगर नॉन माइलिनेटेड शीट है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है, तो क्या होगा? थोड़े मैसेजेस स्लो स्लो जाएंगे। तो ये है आपका टिश्यू का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, और ये आपका मैंने सारे टाइप्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए और एग्जाम्स के लिए ये बहुत 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 बेनिफिशियल है आपके लिए। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपको इससे। ये आपकी एक समरी है, आपका टिश्यू की एक छोटी सी समरी है, जिसको आप एक पेज पर लिख सकते हैं और एक क्विक रिवीजन के लिए आप जरूर देख सकते हैं। ऐसे ही मैं सारे चैप्टर्स की आपको समरी जरूर दूंगी। प्लीज शेयर माय चैनल एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।